कम बाद एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को उपस्थित किया, एकत्रित किया और आगे आ जाइए, और हम सबको अपने वचन के अनुसार चलने के लिए अपने वचन को दिया। और हमें आज ये अवसर मिला है कि हम एक बार फिर से अपनी बहन मैरी, भाई विल्सन के पास आए और खुदावन के वचन को बहुत आयत से, जैसा खुदा ने कहा कि जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, तो देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज पिता ने हमें ये सामर्थ्य दी कि हम उसके वचन में निकले और उसके वचन में उपस्थित रहें, उसके वचन में बैठे और उसकी संगति में सदा बने रहें। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इस घर के खुदा अपनी आशीष दे, अपना अनुग्रह दे, अपनी सामर्थ दे, और इस घर के एक एक जने पर पिता अपने अनुग्रह का बाड़ा सदा बनाए रहे। क्या ही धन्य है वे जो पिता के वचन पे कान लगाते हैं, और क्या ही धन्य है वे जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं, क्योंकि तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए हम सब एक गीत गाएंगे, और इससे पहले कि हम गीत में चले, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से, इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद हम पिता का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय आपको मिला है, यानी कि फिर से इकट्ठा होने के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं कि इतने दिनों से हमारे पास से भी आए और साथ में हमारे बड़े भाई भी आए, और खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। पिताजी धन्यवाद करते खुदा आप दोनों को लेकर के आए प्यारे पिताजी, और दैनिक भैया भी आने वाले थे, तो उन्होंने बताने क्या कारण है, तो आप उनको भी सही सलामत लेकर के आना पिताजी। और सारे पिताजी जो भी गाया गया जो भी वचन सुनाया गया प्रभु जी, आपको आपका लगे प्यारे प्रभु जी, अच्छा लगे। और खुदावन ये घर आपके लिए खोला गया प्यारे पिताजी, आप इस घर में मौजूद हैं प्यारे प्रभु जी, इस घर में अपनी शांति अपना आगू करे प्रभु जी, इस घर के सदस्यों पर एक आज से तेरी बरकत हो प्यारे प्रभु जी, इस घर का कल्याण कर प्यारे प्रभु जी। और जैसे पास्टर भैया भैया आए प्यारे प्रभु जी, अच्छे अच्छे लेकर के आए और अच्छे अच्छे जो वापस घर पे जाके पिता सही सलामत लेकर के जाना प्यारे प्रभु जी। और सच्ची बहन को पिताजी जो उनके सरकार डाले प्रभु उनको चंगाई दी प्यारे प्रभु, रात की बेटी आपके आशीर्वाद आप परिणाम में हैं। और शिक्षक भैया भी छोटा बच्चा है पूरे जिसके नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं वहाँ आप हमारे बीच में मौजूद हैं। और प्यारे प्रभु समझ से हमारे इकट्ठा होने से पहले प्रभु आप यहाँ पर मौजूद हैं। धन्यवाद करते सभी बातों के लिए पिता, जो भी गीत गाया जाए प्रभु आपको अच्छा लगे। और प्रभु जी वचन के जरिए जो आज शाम की जो भोजन हमें स्वर्गीय खिलाना चाहते प्रभु जी, हम उसको खा के तृप्त हों, और प्रभु जी उसको खा पी कर प्रभु जी तेरा अनुग्रह पाएं और लोगों तक प्रभु ये वचन पहुँचाने का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते पिता, और सारी शैतानी ताकतों को पिता नष्ट करते यीशु के नाम में प्यारे प्रभु जी। कोई भी बाधा ना होने पाए इस इजाजत दी, सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे धरती आकाश। आकाश बोलो प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम सुनेंगे। आकाश बोलो प्रभु का
उतारे धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूध जलन होगी, उसके वचन की महिमा शक्ति हमने संसार के सब प्राणी प्रभु का वचन ऐसा है चलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है, उसके नियम को माने कभी बिना भटकेगा, संसार के सब प्राणी उसका नाम आकाश आपकी उठाकर देखो आएगा, उसको जो करेगा वही साथ जाएगा, जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा, संसार के सब प्राणी उसका संसार के सब प्राणी उसका अब हम गवाहियों में चलेंगे, जिस किसी भाई बहन के पास गवाही हो वो गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, फिर से एक बार और मौका दिया है खुदावन ने और गवाही देने के लिए। और बीते दिनों में भी प्रभु ने हमें बड़ी बड़ी आफतों से बचाया है और शारीरिक तौर से भी मानसिक तौर से भी हर प्रकार के कष्ट आए हैं मुझ पर और अभी भी चल ही रहे हैं। लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे वो सामर्थ दे रखी, वो शक्ति दे रखी है कि वो ही मुझे चला रहा है और मैं सब काम करने पा रही हूँ। मैं आना जाना भी मेरा हो रहा है और प्रभु ने मुझे एक नई सीधेदार की ओर ले जा रहा है। वो मेरे जीवन को बदल रहा है क्योंकि प्रभु का वादा है। उसने कहा है कि मैं इस जाति को तुम्हारे बीच में से मैं धीरे धीरे करके निकालूंगा। और आज मैं प्रभु के उन्हीं कामों को जो वादा उसने मेरे जीवन में किया है और उसने कहा है कि मैं जाति को धीरे धीरे करके निकालूंगा और ये मैं अपने अंदर से और ये इस जाति को निकलते हुए देख रही हूँ और मेरे अंदर काफी बदलाव आ रहा है और जितना भी कष्ट आ रहा है उतनी मैं विजयी में जा रही हूँ। खुदा मुझे ताकत दे रहा है और मुझे उन्नति दे रहा है, ताकत दे रहा है, सामर्थ दे रहा है। और गला मेरा बहुत ज्यादा खराब है और प्रभु के गीत गाने के लिए मैं आज से मैं उचित करती हूँ कि मैं गाऊँ प्रभु के लिए और बाकी सचमुच मैं गाना गा पाई तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और सब मेरे बच्चों को सबको उसने अभी तक संभाल करके रखा है और आगे भी संभालेगा। और बहुत सारी गवाही है देने के लिए, तो इस समय सालों साल गुजर जाएंगे लेकिन उस गवाही कभी नहीं खत्म हो सकती हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसको ऐसे बैठना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. The Lord. Hallelujah. Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि हम लोग सब
पिता के पवित्र वचन में एकत्रित हुए हैं रात में चूल रहा हूँ, सुबह और पिता हम लोग को अपने वचन से सिखा रहा है, समझा रहा है, और वो क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है, उस पर हमें कान लगाना है। हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन वचन अपने ठहराए हुए समय के अनुसार हमें मिलता है और वो आ जाता है। लेकिन जो कुछ हम सुनते हैं उसमें हमने अपने जीवन में क्या इकट्ठा किया। ऐसा नहीं कि हम मीटिंग को सुन लेते हैं, हम वचन को सुन लेते हैं, हम स्तुति महिमा के गीत गा लेते हैं, हम बाइबल पढ़ लेते हैं। बात यह है कि हमने जो पिता के वचन से सुना और सीखा, उसमें हमने अपने जीवन के लिए क्या एकत्रित किया। जिस तरह से हम काम करते हैं, हम अपनी जीविका के लिए धन को जोड़ते हैं। जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? ताली नहीं बजाएंगे भाई। जब हम काम करते हैं तो हम अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, धन को जोड़ते हैं। और जब धन को हम जोड़ते हैं तो वो धन हमारे लिए कभी कभी घटी और विपत्ति में क्या आता है? काम आता है। आमीन। इससे ये होता है कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, और हमारा जीवन का काम बहुत अच्छे से हो जाता है और हम अपने जीवन में चलते चलते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन पे कान लगाते हैं, तो ये अवश्य है कि जिस वचन को हम सुन रहे हैं और जो खुदा ने हमें परम पवित्र वचन दिया है, इस वचन से हम अपने जीवन में क्या एकत्रित कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है कि तूने मेरे वचन से क्या सीखा और तूने मेरे वचन से किन बातों को अपने हृदय में रखा है। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो। हम निकाले रोमियो उसका दूसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत हम सब पढ़ेंगे। रोमियो 2:4। रोमियो 2:4 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो 2:4। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं जानता कि खुदा की कृपा तुझे फिराओ को सिखाती है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। भाभी से करेले की जुड़ने का भाभी वहां से जुड़ना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको लिंक भेज दीजिएगा, वो बाद में देख लेंगे। कितनी उत्तम बात पिता के वचन में लिखी है, और लिखा जो है उस पर जब हम कान लगाते हैं तो हम बहुत सी बातों को सीखने पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम सीखते क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जितना ज्यादा उस आत्मा से, जो पवित्र आत्मा है, जो हमें सारी बातें सिखाएगा, समझाएगा, जितना ज्यादा हम उससे सीखते हैं उतना ज्यादा हमारा विश्वास पिता के पवित्र वचन में बढ़ता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है। देखा, क्या ये धन है? और आज लोगों का मन किस धन पे लगा है? पृथ्वी के धन पर। एक धन है जिसके विषय में यीशु मसीह अपने वचन में लिख रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या आज किसी मनुष्य को आप उस धन के लिए परिश्रम करते देख रहे हैं? किस धन के लिए परिश्रम करते देख रहे हैं? जो संसार का है, और वो सेकंडों में मनुष्य के हाथ से क्या होता है? छूटता है। लेकिन एक धन है जिसके विषय में पिता कह रहा
क्या तू उस धन को तुच्छ जानता है? अरे भाई तुच्छ, भैया क्यों कह रहा वचन कि तुच्छ जानता है? क्योंकि वचन देखता है, कलाम देखता है, आत्मा देखता है कि पिता के वचन में, पिता के मार्ग पे कोई चलने वाला नहीं। क्या? कोई चलने वाला नहीं है। क्यों कह रहा है तुच्छ जानता है? भाई धन किसी को तुच्छ लगता है? क्यों भाई डेनियल भाई, किसी को धन तुच्छ लगेगा कि वो उससे और कमाएगा? और कमाए अच्छा लगता है धन कि बुरा लगता है धन? अच्छा लगता है। डेनियल भाई कह रहे अच्छा लगता है। Praise the Lord। लेकिन बताइए लोग धन को तुच्छ क्यों जान रहे हैं? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़िए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को, उसका धन क्या है कि हम निरंतर पाप कर रहे हैं, यस, इसके बाद भी वो सहन कर रहा है। हम निरंतर बुराई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो सुनने के बाद भी अनसुना कर रहा है। यस, हम निरंतर बुराई की ओर बढ़ रहे हैं, इसके बाद भी वो देखने के बाद भी वो अनदेखा कर रहा है। क्यों? और हम निरंतर उसके इस दया पर अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? बुराइयां करते जा रहे हैं। अगर आज हम समझ लें कि पिता का जो अनुग्रह है, पिता का जो वचन है, पिता की जो सामर्थ है, जो हम निकम्मों पर प्रकट हो रही है, वो एक ऐसा अद्भुत धन है, एक ऐसा धन है जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। Praise the Lord। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, इसके बाद आप अपने जीवन में क्या करते हैं? आप अपने जीवन में क्या करते हैं? सोचते हैं। क्या करते हैं? सोचते हैं, विचारते हैं। और सोच और विचारते क्या है? वचन के विषय में नहीं, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे बारे में नहीं बोला, उसने मेरे बारे में बोला। हमेशा याद रखिए, हम सब भाई बहन जो वचन को सुनते हैं वो किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है। क्या आज हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, आज जो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग जो रोज मीटिंग करते हैं, क्या मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं? फिर किस लिए आप अपने घर में मीटिंग क्यों करा रही हैं? बहन मैरी, बहन मैरी, आप अपने घर में मीटिंग क्यों करा रही हैं? तो प्रभु की महिमा हो और प्रभु की आशीष आए, प्रभु इन पर वास करे। प्रभु की आशीष और उसकी महिमा के लिए आप मीटिंग करा रहे हैं। Praise the Lord, God bless you sister। लेकिन क्या हम अपने घर में अपने खुदा के लोग और खुदा के वचन को इसलिए नहीं बुलाते कि वो आएगा तो मेरी घटी को और मेरे जीवन को बदलेगा? आमीन। आमीन, आमीन। जब जक्कई के घर यीशु मसीह आया, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा मैं सही तरीके से खड़े हो जाऊं। अब मैं सही तरीके से खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जक्कई के घर, हाँ अब सही है। जब जक्कई के घर यीशु मसीह आया तो क्या करने आया है? उद्धार आया है। लेकिन वो जक्कई के घर में जब आया तो जक्कई ने उसके वचन को स्मरण करा और उसने काम करा। भैया, इससे पहले कि यीशु मसीह उसके घर आए और बैठे और अपने वचन को बताए, उसने ये काम नहीं किया था। क्या था? उससे पहले वो क्या काम कर रहा था? अपने लिए कौन सा धन एकत्रित कर रहा था? संसार के धन। 5 गुना जिससे लिया, जिसका 2 था उसका 4, उससे 5 का उसका 20 लेता था। इस तरह से वो धन संचय कर रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर आया तो उसने किस धन पे काम लगाया? उसने उस धन को तुच्छ ना जाना। आज जिस धन को आज ये संसार और संसार में के रहने वाले मनुष्य तुच्छ जान रहे हैं,
उसने उस धन को तुच्छ नहीं जाना, बल्कि उसने उसके कहे गए वचन को स्वीकार करा, और जब स्वीकार करा तो उसने उस धन के लिए अपने खत्ते को खोल के जब जक्कई पे वो धन बरसाया, तो जक्कई ने कहा अब तक मैंने जो बटोरा वो बेकार था। उसने कहा मैंने जिसका 2 गुना लिया उसको 4 गुना, और जिससे 5 गुना लिया उसको 10 गुना, और जिससे 10 गुना लिया उसको 20 गुना लौटाऊंगा। हालेलुया। आपने किस बात पे धन, आपने अपने जीवन में किस बात पर मन लगाया है? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, हालेलुया, क्या कह रहा? रोमियो 2:4, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? तू क्या उसकी सहनशीलता धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या हमारे और आपके जीवन में जब वचन आता है तो जो वचन आता है उसको हम ग्रहण करते हैं? ग्रहण करते हैं क्यों मेरी सिस्टर? क्या यीशु मसीह का जो वचन हमारे और आपके अंदर आता है, क्या उसको हम ग्रहण करते हैं? अगर उसको हम ग्रहण करते हैं तो हम फिर क्यों संसार को देखते हैं? अगर मैंने वचन को ग्रहण करा, अगर मैंने पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो पास्टर जी मेरी रक्षा नहीं करेंगे, ना ही कोई झुंड का सदस्य मेरी रक्षा करेगा। मेरी रक्षा करेगा खुदा का वचन। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? हाँ? अब अगर मैंने अपने पिता के वचन को ग्रहण किया तो मेरी बातें कैसी होनी चाहिए? मेरी बातें लाभ की होनी चाहिए। इसकी होनी चाहिए। लेकिन क्या मेरे मुंह से लाभ की बातें निकलती हैं? क्या मैं घबरा जाता हूं? क्या मैं चिंता करने लगता हूं? क्या मैं थोड़ी ही देर में विचलित हो जाता हूं? या मैं थोड़ी ही देर में अपना विश्वास खो देता हूं? क्या करते हैं? उसने कहा कहां गया तुम्हारा विश्वास? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? जो मैंने धन तुमको दिया और जिस धन को तुमने लेके इकट्ठा किया, वो धन तुम्हारा कहां है? क्या तुम्हें ये विश्वास नहीं? जैसे संसार में लोग धन इकट्ठा करते हैं और जब घटी में आते तो वो धन उनके लिए उस घटी को दूर करता है, ठीक इसी तरीके से हमारा धन हमारा खुदा का वचन है। और जब हमारे जीवन में कोई घटी आती है, विपत्ति आती, कलेश आता, तो ये धन जो खुदा का वचन है वो हमारे जीवन से उस विपत्ति, उस घटी को दूर करता है। क्योंकि हमारा विश्वास संसार के धन पे नहीं है। संसार का धन आज है और कल ना होगा। संसार का धन, संसार के धन में से, आइए भाई यहाँ आइए, यहाँ से आके यहाँ बैठिए। संसार के धन में से हम एक भी चीज नहीं ले जा सकते। क्या संसार के धन में से आप स्वर्ग राज्य में कुछ ले जा सकते हैं? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो 2:4 में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? तुच्छ? अरे हम तो तुझ जानते नहीं, हम तो उसको बहुत मानते हैं, हम तो अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, हम तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम तो यीशु मसीह के नाम से गवाही देते हैं, हम तो यीशु मसीह के नाम से रोज वचन को सुनते हैं। मैं तो तुझ जानता नहीं। लेकिन कलाम में लिखा रोमियो 2:1 में, रोमियो 2:1 में क्या लिखा? पढ़े रुकिए, बहन को भी तो देखिए। हाँ पढ़े। अतः हे दोष लगाने वाले, अरे क्या हम जो यीशु मसीह के धन को इकट्ठा करते हैं, क्या हम आज अपने जीवन में दोष लगाने वाले हैं? अरे नहीं, हमने तो किसी भी दोष नहीं लगाया। लेकिन कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि जो धन मैंने तुम्हें दिया, तुमने उसे तुच्छ जाना। क्या जाना? तुझ जाना। संसार के धन को हम कैसे तिजोरियों में रखते हैं? बहुत संभाल के रखते हैं और एक एक करके गिनते हैं। उठा लीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया, हमसे सब खोलिए, हालेलुया। करिए। पता नहीं क्या है। हालेलुया। बताइए, आप संसार के धन को कहाँ रखते हैं? सड़क पे फेंक देते हैं? हैं? कहाँ रखते हैं? जोड़ के, गिन के, अपने अपने बहुत तिजोरी में रखते हैं। लेकिन प्रभु का जो धन है उसको कहाँ रखा आपने? कहाँ रखा? बस आए, सुनाया, समोसा खाया, भूल गए। जबकि इस धन को कहाँ रखना है? कौन आ रहा है? जबकि इस धन को कहाँ रखना है? ऐसे फोन कर दीजिए, वो सुनती रहेंगी। बस वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि प्रभु के धन को हम कहाँ रखते हैं? प्रभु के धन को हम कहाँ रखते हैं? हमें कहाँ रखना चाहिए? हृदय रूपी पट्टियों पर। हालेलुया, हृदय रूपी पट्टियों पर रखना चाहिए ना प्रभु के धन को। लेकिन हमने उस धन को कहाँ रखा? कहीं नहीं रखा। और उस धन को ना रखने के कारण हम दोष लगाने वाले बन गए। पढ़िए जरा रोमियो 2:1। अतः हे दोष लगाने वाले, अतः ये दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, चाहे जितना प्रार्थना करता हो, चाहे जितना वचन पे चलता हो, लेकिन तूने मेरे धन को तुच्छ जाना। क्या करा? उसको जाना। देखा होगा लोग बाइबल चूम के रखते हैं, ताली नहीं बजाएंगे। देखा होगा लोग वो अगरबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, बहुत बहुत श्रद्धा भाव से आके बैठते हैं। लेकिन वचन क्या है, वचन में क्या धन मिला उनको, उस धन के विषय में कभी ना सोचेंगे ना बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस धन को तुच्छ जाना। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो 2:1। अतः हे दोष लगाने वाले, अतः ये दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, चाहे तू जितना धर्मी हो अपनी दृष्टि में, चाहे तू अपनी दृष्टि में चाहे जितना बड़ा भक्त हो, मैं यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी का नाम नहीं लेता, मैं यीशु मसीह के बिना रह नहीं सकता, मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, कह रहा चाहे तू कोई क्यों ना हो। देखा आपने? लेकिन तूने मेरे वचन को, मेरे धन को तुच्छ जाना। क्यों? क्योंकि तूने दोष लगाया। मैंने क्या करा? दोष लगाया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अतः हे दोष लगाने वाले, अतः ये दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई क्यों ना हो सकता है तू याजक हो सकता है तू पास्टर हो सकता है तू प्रभु का दास हो सकता है तू प्रभु की दासी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी तूने मेरे धन को तुच्छ जाना। भला तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता, बस यहीं पर पूरा वचन का विश्वास आप परख सकते हैं, जान सकते हैं। तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। अरे जब मैं अपने मुंह से दोष लगाता हूं तो मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूं। कहां गया वो धन? कहां गया वो धन? वो धन तुम्हारी रक्षा तब करेगा जब तुम अपने जीवन में उस धन को हृदय रूपी पट्टियों पर रखोगे। लेकिन आज मनुष्य ने उस धन को कहां रखा? उसके जीवन में कहीं वो धन नहीं दिख रहा। उसके शरीर पे महंगे महंगे पोशाक दिख रहे हैं, लेकिन उसके शरीर के अंदर, उसके मन के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर प्रभु का धन नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के सहनशीलता और प्रभु के प्रेम को, प्रभु की धीरज रूपी भंडार के धन को
तुच्छ जाना। और आज हम भी वही कर रहे हैं। आज हम भी वही कर जकरिया ने क्या किया, जैसे ही सुना उसने उस वचन को ग्रहण कर लिया। उसने तुरंत अपनी दीवारों को खोदना शुरू किया। उसने अपने जीवन के खत्तों को खदोड़ना शुरू किया। उसने कहा इसके कारण मैं अपने प्राणों को गंवा रहा हूं। उसने तुरंत उन खत्तों को उन दीवार में से छेद करके धन को निकाल के अपने लोगों को दे दिया ताकि उसका धन स्वर्ग में इकट्ठा हो। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने सारे धन को मुझे दे दो, नहीं। इसका मतलब ये कि हम अपने जीवन में अपने पिता की आज्ञा और उसके विश्वास और उसकी सामर्थ और उसकी सहनशीलता और उसकी धीरज रूपी भंडार को अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस संसार का धन आपकी रक्षा नहीं कर सकता। एक धन है जो आपकी रक्षा करेगा और वो है स्वर्गीय धन। इसलिए उसने कहा कि स्वर्गीय बातों पे मन लगाओ, क्योंकि देखो तुम्हारा जहां धन वहां तुम्हारा मन। क्या कहा उसने? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्या कहा खुदा ने? तुम संसार और पिता के धन पर दोनों पे विश्वास नहीं कर सकते। जहां तुम्हारा मन धन वहां तुम्हारा मन होगा। अब धन अगर मेरा पृथ्वी का है तो मेरा पृथ्वी पर होगा, लेकिन अगर धन मेरा प्रभु की सहनशीलता और धीरज रूपी भंडार पर है तो मेरा मन हमेशा प्रभु के वचन पे लगा रहेगा। लेकिन मैंने क्या किया? कलाम कह रहा 2 अध्याय 1 आयत, अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। देखा, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। देखा आपने? हमने क्या किया? अपने पड़ोसी पे दोष लगा रहे हैं, अपने लोगों पे जो दोष लगा रहे हैं, अपने बेटे पे दोष लगा रहे हैं, अपनी बेटी पे दोष लगा रहे हैं, अपने ही जीवन से जुड़े हुए लोगों पे दोष लगा रहे हैं। अरे वे चाहे जितना भी अधर्म के काम करें, वो चाहे जितना भी पिता के वचन से दूर होकर बात करें, लेकिन हम जो वचन को जानते हैं हमारी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, कोई वचन को नहीं जानता और तब वो झूठ बोलता है, लेकिन तुम तो मेरे वचन को जानते हो, क्या हम भी उनकी तरह भाषा बोले? हमारी भाषा कैसी होती है? हमारी भाषा उनसे भी गंदी होती है। हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि उनको भी बुरा भला कह देते हैं और फिर हम उसी मुंह से पिता के वचन की बातें उन्हें बताते हैं। जब हम उसी मुंह से पिता के वचन की बातें उन्हें बताते हैं तो वे हंसते हैं कि देखो अभी तो ये क्या बात कह रहे हैं, और थोड़ी देर पहले हमें ऐसी बातें कह रहे थे कि कोई माँ ऐसी बात किसी बच्चे को नहीं कहे। क्या किया कि जिस बात में मैंने अपने लोगों पे दोष लगाया उसमें मैंने स्वयं को दोषी ठहरा दिया, और मैंने जरा सा भी ये बात को सोचा नहीं कि मेरे जीवन में ये जो घटी आ रही है, जो विपत्ति आ रही है, जो रोग आ रहा, वो आ क्यों रहा? क्यों आ रहा रोग? क्यों मेरे जीवन में परेशानी आ रही है? क्यों मेरे जीवन में अंधकार के समय आ रहे हैं? क्यों मेरे जीवन में वो शांति जो पहले थी अब नहीं है? क्योंकि मैंने अपना मन पिता के धन से हटा के स्वर्ग के धन, पृथ्वी के धन पे लगा दिया। देखिए, एक बात समझिए, जैसा बीज बोगे। क्या कभी आपने सुना कि किसान ने चावल बोया धान और काट रहा चना? अरे कभी तो हो सकता है। अरे कभी संसार में जब से पृथ्वी बनी, सूरज बना, चांद सितारे बने, तब से एक बार कभी हुआ हो? क्यों भाई? कि भैया किसान ने बोया धान, ताली नहीं बजाएंगे? क्यों मेरी बहन? किसान ने बोया धान मतलब चावल, और जब काटने पे आया तो चना काट रहा है। अरे कभी तो हो गया होगा, कभी नहीं हुआ। क्यों?
तो क्या धान बोया तो धान ही काटेगा यस, और चना बोया तो चना ही कटेगा। नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि धान बोया तो चना काटे है? तो अगर हमने बुरा किया, अगर हमने धर्म के काम किए, क्या तो हमने जिस पर दोष लगाया, हमने खुद अपने ऊपर आप को दोषी ठहरा दिया। यस, और फिर हमारे जीवन में जो विपत्ति आई, जो रोग आए, जो घटी हुई, वो हमारे बोलने के कारण है। क्या बोला था हमने अपने बेटे के लिए? क्या बोला था हमने अपनी बेटी दामाद के लिए? क्या बोला था हमने अपने झुंड के लोगों के लिए? क्या बोला था हमने अपने आप लोगों के, विश्वासी लोगों के लिए? उसे कहा तूने मेरे लोगों के विषय में बोला तो तूने मेरे बारे में बोला। यस, आज अगर मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं और वचन का प्रचार करते करते मैं भाई डैनियल के विषय में, भाई डैनियल नहीं है, इनके विषय में पीछे पीछे कुछ बहुत सी बातें बोलूं, तो मैं डैनियल भाई के विषय में नहीं बोल रहा, मैं खुदा के विषय में बोल रहा हूं। यस, हमेशा याद रखिए, एक विश्वासी मनुष्य जो होते हैं उनके विषय में जब हम बात करते हैं तो हम उनके विषय में नहीं, अपने खुदा पर दोष लगाते हैं। तभी तो कलाम में लिखा है, रोमियो 2:1 में क्या लिखा? अतः हे दोष लगाने वाले, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू कोई क्यों ना हो सकता है तू मीटिंग में चलता हो सकता है तू महासभा में रोज आता हो सकता है तू प्रचार करता हो, लेकिन तूने मेरे आने वालों पर दोष लगाया है। देखा? और ऐसा करके तूने क्या किया? स्वयं दोषी ठहर गया। अब अगर मैं दोषी ठहरा तो सजा तो मिलेगी ना भैया। मेरी बहन बताइए, हैं? अगर देखिए मैं बता रहा हूं, गलती हुई है कि नहीं हुई है खुदा को बताइए। आप, मेरा काम है बताना, प्रचार करना। अब मुझे क्या मालूम क्या, लेकिन आत्मा बता रही है ऐसा है। मैं ऐसा प्रचार क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां पर जो गति होती है, जहां पर जो घाव होता है, वहीं पर तो वह जाके मल्लम रखता है। अब पता चला घाव हुआ हाथ में और वह जाके सर पे मल्लम रख के चला गया, ठीक हो जाएगा घाव? घाव हाथ में है तो मल्लम भी घाव और हाथ में लगना चाहिए। आमीन, आमीन। तो मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन में इस समय में क्या हो रहा है, लेकिन पिता ने ये वचन दिया। अब आप इस वचन को जब अपने जीवन में सोचेंगे, समझेंगे, तब आपको मालूम होगा मैंने कहाँ गलती करी। और यही है वचन, यही है मीटिंग, यही है प्रार्थना सभा। कलाम कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़े। अच्छा ये बताइए कि जब कोई दोषी होता है तो उसको क्या करना होता है? उसके साथ क्या होता है भैया? जब दोषी होता है तो उसको क्या मिलती? सजा। सजा मिलती है, दंड मिलती है। जब कोई दोषी होता है तो उसको दंड मिलता है। और हमारे अधर्म के काम हम पर दंड की आज्ञा देते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए पिता ने कहा पाप से दूर रहे। ओ माय गॉड, ताली नहीं बजाएंगे? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। और इसलिए पिता ने क्या कहा? पाप से दूर रहो। पाप से दूर कैसे होंगे? पाप से दूर कैसे होंगे? जल्दी बताइए। जब हम पिता के सहनशीलता और धीरज रूपी धन को अपने हृदय में रख के चलेंगे। कहाँ लिखा? दिखाओ, कहाँ लिखा? दिखाओ भैया। ताली वाली नहीं बजाते? ताली बजाओ, ताली बजाओ, कस के कस के बजाओ, कस के। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ में आ रहा है? अब देखते रहिए, सुनते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड बोलना मना है, डर के आके जीत माउंटेन ड्यू। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए हृदय कहाँ है? हृदय रूपी पट्टियों में कैसे लिख रहा है, देखिए, पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय और पहली आयत। बहन को खोल के दीजिए, लाइए हमको दीजिए, बाइबल दीजिए। नीति वचन 3 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली नहीं बज रही आज? कसके कसके। मजा आ रही है? मजा आ रही कि नहीं आ रही?
कितनी? बहुत। हाँ, आनी चाहिए। Praise the Lord। नीति वचन उसका 3रा अध्याय, ये लीजिए, ये लीजिए। नीति वचन 3रा अध्याय, पहली आयत पढ़ें। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को, मेरी सहनशीलता, मेरी शिक्षा, मेरे धीरज रूपी भंडार को ना भूलना, ना भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रख। ये देखिए, ये है हृदय। हृदय में तिजोरी, तिजोरी में रखते हैं हम। यस, कहाँ रखते हैं? तिजोरी में। और हृदय की तिजोरी में। और पिता का धन कहाँ रखते हैं? हृदय। अच्छा, हृदय में क्यों रखना भाई? चाहिए भाई, बताओ तो। इधर देखिए, हृदय में क्यों रखना? तो हृदय से ही सब मन सब मिलता है, उसमें बुराई मिलती है। हृदय से लहू पूरे शरीर में जाता है, और अगर हम पिता के वचन को हृदय में रखेंगे तो पूरे शरीर में वो वचन दौड़ेगा। आमीन। समझिए वचन को, कह रहा हृदय में रख कर मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हृदय में रखे रहना। पढ़िए जरा पहली आयत। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। मेरी शिक्षा को ना भूला। रे भैया, दोष लगाने के चक्कर में भूल गए। कह रहा हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्योंकि क्यों? अरे सुनिए, क्यों क्यों पिता की आज्ञाओं को हम अपने हृदय में रखें? पढ़ें। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। टॉनिक पीने से, स्वास्थ्य, टॉनिक पीने से स्वास्थ्य अच्छा होगा। इधर टॉनिक पीने से आयु बढ़ेगी नहीं, दवाई खाने से आयु बढ़ेगी नहीं, कोई दमदार औषध पाउडर पीने से लगाने से है आयु कैसे बढ़ेगी? जब तू अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखेगा, जब तू मेरे अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख के उस पर चलेगा। ऐसा करने से, क्यों? क्योंकि जो धन तूने रखा है वो धन स्वर्गीय है, और वो धन तेरे जीवन को बढ़ाएगा। अब आप मुझे एक ऐसा धन बताइए जो संसार में जब मनुष्य मरने वाला होता है, डॉक्टर कहता है भैया कुछ नहीं हो सकता, उस समय डॉक्टर से कहो भैया मैं अपने 10 करोड़ तुम्हारे नाम कर दूंगा, एक काम करो, एक दिन के लिए इनकी सांसें दे दो, 5 मिनट के लिए सांसें दे दो। वो दे पाएगा? जो 10 करोड़ जो हमने, वो एक सांस नहीं दे पाएगा। लेकिन जो धन पिता का वचन से हमें मिला, वो हमारी आयु, हमारे जीवन को बढ़ाएगा। अब आप बताइए कौन से धन को रखना चाहिए? यही धन तो हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। इसी धन के लिए तो हमें जो दौड़ना है। हमने कभी ये नहीं देखना कि कोई गरीब, कोई बड़ा, कोई अमीर। हमारी दृष्टि में हर चीज पिता का वचन होना चाहिए। हम लोग क्यों रोज चल रहे हैं? हम लोग रोज क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पिता का वचन मुझे बहुत आयत से बढ़ाता है। मुझे मालूम है कि मेरे पिता के वचन से मुझे जीवन मिलता है। 2:30 बजे जब मेरी सांस आ ही नहीं रही थी, तो किसने मेरी सांस को दोबारा दिया? खुदा ने दिया। मेरा धन, मेरा बैलेंस, सब कुछ तो रखा था, कोई कुछ नहीं काम कर रहा था। ताली बजाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वचन हमें खुदा की ओर से मिल रहा है वो हजारों रुपए का उत्तम मोहरों से बना है। उस धन के तुल्य कोई पृथ्वी का धन नहीं है। उस प्रेम के तुल्य पृथ्वी पर कोई प्रेम नहीं है। हम सब के लिए, हम सब भाई बहनों के लिए सबसे उत्तम बात ये कि हम अपने पिता के पवित्र वचन को, जो पिता ने हमें दिया, ग्रहण करें और उस धन को अपने हृदय में रख के चले। और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कह रहा रोमियो 2:1 पढ़े। रोमियो 2:1 में कह रहा, अतः हे दोष लगाने वाले, अतः हे दोष लगाने वाले,
तू कोई क्यों ना तू हो, कोई क्यों ना हो सकता, तू याजक हो, तू प्रतिदिन चलने वाला हो सकता है तू मेरे वचन को लेकर बहुत जगहों पर जाए और जाके प्रचार करे, लेकिन तेरे अंदर एक कमी है कि तू दोष लगा रहा है। क्या कारण है कि हम लोग एक दूसरे के विषय में कोई दोष नहीं बोलते? हमें भय है पिता का। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता हर एक भाई बहन के हृदय को नर्म कर, हर एक भाई बहन के हृदय को दीन कर, हर एक जने को अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आज जाके देखिए संस्थाओं में क्या हो रहा है। संस्था का हर एक सदस्य दूसरे सदस्य पे दोष लगा रहा है, और बात तो तब और बढ़ जाती है जब पूरी कलीसिया याजक के ऊपर दोष लगाती है, और फिर बात और बढ़ जाती है जब याजक कलीसिया पे दोष लगाता है, और इस तरह से सब के सब पापी बन जाते हैं। लेकिन क्या ये धन्य है वो छोटा सा झुंड जिसमें कोई किसी को दोष नहीं लगाता। हर एक जना एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझता है, हर एक जना एक दूसरे के लिए सदा तत्पर रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में पिता का वचन इसलिए नहीं आया कि हम अपने आप को बड़ा करें। हमारे जीवन में पिता का वचन इसलिए आया कि हम अपने आप को छोटा करें, और जो सबसे छोटा बनेगा वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा बनेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। अतः हे दोष लगाने वाले, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। उसी बात में, कोई और बात में नहीं। उसी बात में, जैसे मैंने कोई भी बात कह के दूसरे पे दोष लगा दिया, उसी बात में मैं अपने आप को दोषी ठहराऊंगा। अगर तुम्हें अपने आप को दोषी ठहराना है, तुम दोष लगाना शुरू कर दो। ये वैसा, ये वैसा, ये मेरे बारे में नहीं बोलता, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। जितनी बार बोलोगे उतनी बार तुम अपने ऊपर दोष लगाओगे। जितनी बार बोलोगे उतनी बार तुम दंड के योग्य ठहरोगे। जितनी बार बोलोगे उतनी बार तुम पर दंड की आज्ञा आएगी। क्यों कहता है पिता अपने मुंह की चौकसी पर? क्यों पिता कहता है तू अपने ही शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने ही शब्दों के द्वारा पापी ठहराया जाएगा? क्यों खुदा कहता है बकबक करने वाला ना बन? क्यों पिता कहता है कि कम बोल, धीरज से बाढ़ जो, और धीरज से बाढ़ जो कि अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग की प्रतिदिन का मीटिंग करने का उद्देश्य ये नहीं कि किसी मनुष्य पे हम अपनी प्रभुताई करें। हमारा प्रतिदिन मीटिंग करने का उद्देश्य ये कि हम हर दिन छोटे बने, हर दिन हम अपने पिता के वचन में नरम बने, हर दिन हम अपने पिता के वचन में दीन बने, हर दिन हम अपने पिता के वचन में सहनशील बने, हर दिन हम अपने पिता के वचन में धीरज से बाट जोने वाले बने, हर दिन हम अपने पिता के वचन से प्रेम करने वाले बने, हर दिन हम अपने पिता के वचन से एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले बने, हर दिन हम अपने पिता के वचन से एक दूसरे पर का विश्वास बढ़ाने वाले बने, हर दिन हम अपने पिता के वचन से एक दूसरे के लिए भार उठाने वाले बने, हर दिन हम अपने पिता के वचन से एक दूसरे के लिए प्रेम करने वाले बने। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर ऐसा ही करता पाए। देखो, मैं तो इस युग नहीं था कि मैं अपने पिता के पवित्र वचन को लेकर तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें सुनाऊं, क्योंकि मैं इस युग नहीं हूं कि मैं अपने इस गंदे मुंह से और तुच्छ और निकम्मे हृदय से पिता के वचन को बोलूं। लेकिन पिता ने ये ठहराया है, और इसके लिए मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूँ। क्या ही धन्य है वो जो पिता के वचन में बैठते हैं, क्या ही धन्य है वो जो पिता के वचन पे कान लगाते हैं, क्या ही धन्य है वो जो पिता के वचन के मार्ग पर चलने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, क्या ही धन्य है वो जो पिता की ओर दृष्टि करते हैं, क्या ही धन्य है वो जो अपने पापों से फिर के पिता की ओर एक बार फिर से फिरते हैं, क्या ही धन्य है वो जो अपने जीवन भर अपने पिता का भय मानते हैं, क्या ही धन्य है वो जो एक दूसरे के लिए सदा तत्पर रहते हैं, क्या ही धन्य है वो जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या ही धन्य है वो जो हमेशा अपने पिता के वचन में स्थिर रहते हैं, क्या ही धन्य है वे जो एक दूसरे की जाकर सुधि लेते हैं,
क्या ही धन्य है वे जो प्रतिदिन संगति में चलने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो पिता की दौड़ में, पिता के उस दुख में सहभागी बनते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग इस योग्य नहीं थे कि इतने पवित्र वचन को सुन सकें, लेकिन पिता ने हमें इस योग्य समझा, हमें बनाया। हम इस योग्य नहीं। आज भी ब्रदर रोहित कहता है कि 15 साल 16 साल हो रहे हो प्रचार करते हुए, लेकिन आज भी कहता है ब्रदर रोहित, मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने पिता के वचन का प्रचार कर सकूं, क्योंकि मेरा पिता बहुत ही पवित्र है। मेरा पिता इतना ज्यादा पवित्र है कि उसके वचन को बोलने, उसके वचन को पढ़ने, उसके वचन में गवाही देने, उसके वचन में स्तुति महिमा करने के योग्य मैं नहीं हूं। पता नहीं कैसे, पता नहीं उसने मुझे चुना, पता नहीं कैसे उसने आज हम सब भाई बहनों को, निकम्मे तुच्छ भाई बहनों को सुना। हमारे झुंड में, हम में से हर एक जना जानता है कि हम कितने ज्यादा गिरे हुए हैं। हमारा झुंड में हर एक जना जानता है कि हम कितने ज्यादा निकम्मे, तुच्छ और पिता के पुत्र और पुत्री कहलाने के योग्य नहीं है। हम में से हर एक जना जानता है कि ना हम भवन में बैठने के योग्य है, ना हम वचन में प्रचार करने के योग्य है, ना ही हम गवाही देने के योग्य है, ना ही हम स्तुति महिमा के गीत गाने के योग्य है। पता नहीं कैसे हम मूर्खों पर, हम निकम्मों पर हमारा खुदा मेहरबान होता है। ये तो उसकी हो जाते हैं खूबी और लियाकत है। सही लिखने वाले ने सही लिखा, ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। आइए आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपने आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रेम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। तो यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टिकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिन समझते हैं, स्वर्ग का राज में कहा है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रास्तों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो अपने को दिन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में जो वचन इस घराने में आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। मेरी बहन के लिए में और जो उसके भाई छोटे उनका भाई पुत्र के लिए मैं भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में जो वचन आपने बोया है खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घर में बने के रखे खुदा, ताकि आपके वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहे। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे छोटे झुंड के लिए जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बना के रखे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और इस वचन के द्वारा उन्हें सामर्थ्य मिल सके और उद्धार मिल सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करे। इसी तरह वह घर घर जाकर आपका वचन को सुनाए और उस वचन के अनुसार हमें, वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है।
खुदावन उनके परिवार को भी आशीष प्रदान करे, उनके जितने बच्चे हैं उनके सबको उनको आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन लोग में बने के रखे खुदा, ताकि उनको भी आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। हमारे सुची बहन के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ जो उसका बीपी लो होता है खुदा, ताकि उनको भी वह आपका वचन के द्वारा आपका उसको उद्धार मिल सके और उसको आपका अनुग्रह कृपा उन पर भी छाए रखे खुदावन। हमारे छोटे जो भी यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके और उस वचन को हृदय रूपी में मन को हृदय में रख सके और उसी वचन के द्वारा हमें सामर्थ और उद्धार मिल सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हम प्रार्थना में मानते हैं कि बहन मधु जिनको फीवर है, वो फीवर और वो खांसी जुकाम की आत्मा ठीक होने पाए। प्रार्थना में मांगते हैं बहन सुची के लिए कि उनको शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर, उनके सर के दर्द को हील कर। प्रार्थना में मांगते हैं रविका के लिए कि उसके सर के दर्द को हील कीजिए। जितने भी झुंड में बीमार हैं और दुख और तकलीफ में हैं, उनके सब के दुख तकलीफ को और बीमारी को खुदा ने हील कर दिया, ऐसा मैं विश्वास है। सब बातों में खुदा आप बड़े, हम बड़े। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए बहन कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे मेरे घर यानी हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी और परसों की प्रार्थना कानपुर में शाम को होगी। कानपुर में शाम को 4:30 से 5 के बीच में स्टार्ट होगी सैटरडे की प्रार्थना, और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।